अबेटमेंट के चैप्टर में सेक्शन 115 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हो रहा है कि अबेटमेंट के लिए क्या पनिशमेंट स्पेसिफाइड है। तो सबसे पहले सेक्शन 115, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसे ऑफेंसेस जहां पे डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट होता है, मे बी जैसे मर्डर ले लिया हमने, तो मर्डर के लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ है, तो उसके लिए इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, लेकिन उसमें भी दो पार्ट्स हमने कर दिए हैं। पहली बात कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ऑफेंस कमिट हुआ है, ये सेक्शन 108 में हमने अबेटर की डेफिनेशन में पढ़ा था। दैट इज अबेटर का पे चार्ज लगाने के लिए, बीइंग अ चार्ज ऑफ अबेटर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंस शुड बी कमिटेड। लेकिन 109 के लिए ये भी लिखा था कि वहां पे ऑफेंस कमिट होना कंपलसरी है। तो 115 में तो क्या है, अबेटमेंट के लिए कितना पनिशमेंट होगा, कौन सी सिचुएशन में, जहां पे डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का पनिशमेंट मिल रहा है किसे, प्रिंसिपल ऑफेंडर को। प्रिंसिपल ऑफेंडर को डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल रहा है, वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में कितना पनिशमेंट मिलेगा अबेटर को। Whoever abates the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement, and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable for fine। तो क्या लिखा है, ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रिंसिपल ऑफेंडर का जो ऑफेंस था वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ से पनिशेबल था, और वो ऑफेंस अगर कमिट नहीं हुआ तो अबेटर को हम कितना पनिशमेंट देंगे। द पनिशमेंट मे एक्सटेंड फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन, दोनों तरह के कारावास में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकता है, विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर टू फाइन, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कॉन्सिक्वेंस, अब ये तो क्या था कि नहीं कमिट हुआ, तो लेकिन अगर कमिट हो गया फिर, and if any act for which the abater is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to imprisonment for either description for a term which may extend to 14 years and shall also be liable for fine। तो जहां पे वो एक्ट कमिट नहीं हुआ था तो हमने 7 years तक का पनिशमेंट दिया है, और जहां पे वो एक्ट कमिट हो गया तब हम उसको क्या दे रहे हैं, 14 years तक का इम्प्रिजनमेंट हम दे रहे हैं। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा सेक्शन 115। 109 कब अप्लाई हो रहा है, 109 तब अप्लाई हो रहा है जब किसी अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई ना हो, लेकिन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड डेथ वाले ऑफेंसेस के अबेटमेंट के लिए तो पनिशमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में 109 अप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, किसी कंडीशन में भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज स्पेसिफाई किया है, ऑफेंस कमिटेड और एंड ऑफेंस नॉट कमिटेड। तो इस पे 109 की जरूरत नहीं है। 109 सिर्फ तब अप्लाई होगा जब ऐसा कोई ऑफेंस कमिट होता है जिसके अबेटमेंट के लिए इस कोड में, आईपीसी में कहीं पे भी कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। इलस्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड, ए ने बी को इंस्टिगेट किया जेड का मर्डर करने के लिए। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, और बी ने ऐसा नहीं किया। इफ बी हैड मर्डर्ड जेड ही वुड हैव बीन सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो मर्डर तो बी ने नहीं किया, लेकिन अगर बी मर्डर कर देता तो ऑब्वियसली उसको डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाला ही पनिशमेंट मिलता। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कहते कि जिसने मर्डर तो किया ही नहीं, तो उसका जब वो उसने ये कमिट नहीं किया कोई ऑफेंस, तो आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, उसको कोई पनिशमेंट आप नहीं दे रहे हो, तो फिर तो मुझे भी पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो नहीं, बी ने, ए ने बी को कहा जाके उसका मर्डर करो, बी ने बोला मैं नहीं करूंगा, यानी बी तो पूरी तरह से रिलीव हो गया, चार्ज से एक्विट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने ऑफेंस नहीं किया। लेकिन उसका वो जो ऑफेंस था वो पनिशेबल किससे था, दैट वाज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड डेथ।
तो ए के ऊपर तो अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, और ए को क्योंकि वो कमिट नहीं हुआ था तो ए को कितना पनिशमेंट मिलेगा, ए विल बी गिवन अ पनिशमेंट अप टू 7 years। ठीक है, therefore A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years and also to a fine, and if any hurt be done to Z, अगर Z को कुछ हो जाता है, यानी डेथ नहीं भी होती, थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता, in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and to fine। तो अगर कुछ हो जाता तब तो फिर पूरे 14 years तक का मिलता। आई होप ये इलस्ट्रेशन बहुत सिंपल है तो क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 116 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो 115 में था डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अब आ रहा है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगेन इफ द ऑफेंस नॉट कमिटेड, अबेटमेंट का पनिशमेंट किस में, जब पनिश इम्प्रिजनमेंट वाला था ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली, ठीक है, एंड इफ द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। देखें क्या लिखा है, whoever abates an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense। तो कितना पनिशमेंट मिलेगा अबेटर को, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। यानी कि किसी पर्सन ने, मैंने किसी को अबेट किया कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसके लिए 3 years तक का पनिशमेंट स्पेसिफाइड है आईपीसी में। कोई भी मैंने ऐसे ऑफेंस के लिए प्रोवोक किया, पर्सन को अबेट किया जिसके लिए 3 years तक का पनिशमेंट स्पेसिफाइड है, और उस पर्सन ने वो ऑफेंस नहीं कमिट किया, लेकिन मुझ पे तो अबेटमेंट का चार्ज लगेगा, तो मुझे कितना पनिशमेंट मिल सकता है, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड। तो मैक्सिमम था 3 years, 3 year का 1/4 निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना होता है, 1.5, देन 15, 18, 9 months का, 9 months का पनिशमेंट मुझे, इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट मुझे मिल सकेगा फॉर द अबेटमेंट। ठीक है, और विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विद बोथ। सेकेंडली, इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस। अब यहाँ पे सिचुएशन देखिए, पहले तो हमने कहा था सिंपल के लिए था, यहाँ पे एक हमने क्लॉज डाल दिया, इफ द अबेटर यानी अबेटमेंट देने वाला और पर्सन अबेटेड या फिर जिसको अबेट किया, बी अ पब्लिक सर्वेंट, अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट whose duty it is to prevent the commission of such offense, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense। अगर जनरल पर्सन है तो 1/4, लेकिन अगर वो पर्सन whether abater or the abated, that person is a पब्लिक सर्वेंट, इस सिचुएशन में उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है और उसे 1/2 तक का पनिशमेंट मिल सकता है। कुछ इलस्ट्रेशन से इन्हें भी देख लेते हैं। A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing some favor in the exercise of B's official functions. B refuses to accept the bribe. B ने तो मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए रिश्वत। अब क्या A को पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल, A is punishable under this section। कितना पनिशमेंट मिलेगा A को? A को वही पनिशमेंट मिलेगा जो ब्राइब
लेने के लिए बी को मिलता उसका हाफ, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इसने ब्राइब ऑफर किया था, तो हाफ ऑफ द पनिशमेंट फॉर बी। सेकेंड इलिस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देने के लिए उसको कहा। Here if B does not give false evidence, A has nevertheless committed the offense defined in this section and is punishable accordingly. तो अगर B ने एविडेंस नहीं भी दिया तो भी A पे तो चार्ज लगेगा, लेकिन B जो था, B पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो इस बार A को कितना पनिशमेंट मिलेगा? 1/4। नेक्स्ट देखिए, A अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर तो पब्लिक सर्वेंट में आता है, ध्यान है आप लोगों को। अच्छा, पब्लिक सर्वेंट कौन से सेक्शन में पढ़ा था, याद है किसी को? पब्लिक सर्वेंट 21 और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट 14। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। चलिए, अ पुलिस ऑफिसर whose duty it is to prevent robbery abates the commission of robbery, जिसका काम था चोरी रोकना, वही चोरी करवा रहा है। Here though the robbery be not committed, चाहे रॉबरी कमिट नहीं भी हुआ है, A is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense and also to fine। तो क्योंकि वो पब्लिक ऑफिसर था तो 1/2 हो जाता है, और अगर वो जनरल पर्सन होता तो उसके लिए 1/4 ही होता। नेक्स्ट देखिए, B abates the commission of a robbery by A, a police officer whose duty it is to prevent that offense। Here though the robbery be not committed, B is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment। सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, वैसे मेरी नज़र में ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था। 115 में क्या दे रखा है? 115 में दिया है डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वाले के लिए, और 116 में क्या दिया है? 116 में दिया है इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन वाले के लिए। प्लस अभी तक तो हमें बताया इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड 116 में। तो देखिए 117 क्या कहता है? अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10%। कौन अबेट कर रहा है? एक पर्सन अबेट नहीं कर रहा है। देयर आर द ग्रुप ऑफ पर्संस जिसमें मिनिमम 10 पर्सन होने चाहिए, मोर देन 10 होने चाहिए, 10 भी नहीं, मोर देन 10 पर्सन होने चाहिए। Whoever abates the commission of an offense by the public generally or by any number of class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। जी रिचा, कुछ समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। नहीं समझ में आया मैंने क्या पूछा? इस वाले सेक्शन को पढ़ के आपको आपकी कल वाली क्वेरी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं सर। अरे आपने कहा कि सती होने जा रही थी, उसको जो भी सारे लोग थे शव यात्रा में चलने वाले वो सब उसको अवेट कर रहे थे नारे लगा के, तो 10 से ज्यादा हो गए ना, तो उनके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे आप? 117। यस सर। ठीक है, क्या हुआ, काफी कंफ्यूज लग रहे हैं? यस सर। भाई यहाँ पे ये नहीं सर, समझ में आ रहा है। हाँ साफ साफ तो लिख रहा है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक, नॉट बाय अ सिंगल पर्सन, बाय द पब्लिक, इवन दैट शुड बी मोर देन 10%। अब जो शव यात्रा होती है उसमें तो 10 से तो ज्यादा ही होते हैं, तो मोर देन 10% तो उन्हें 3 इयर्स तक का पनिशमेंट रहेगा। इलस्ट्रेशन देखिए, ए एफेक्सेस इन अ पब्लिक प्लेस अ play card instigating a sect consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect। तो किसी वो कहते हैं जो ग्रुप वगैरह होते हैं, गिरोह, उनके ऊपर एक अपोजिट गिरोह के ऊपर हमला करने के हिसाब से इकट्ठे हुए। while engaged in a procession, और जब वहां से कोई जुलूस वगैरह निकले उसके लिए। A has committed the offense defined in this section। तो सीधी बात है, क्योंकि 10 से ज्यादा थे तो वहां पे क्या हुआ है,
ऑफेंस 117 का कमिट हुआ है। सेक्शन 118 concealing design to commit offense punishable with death or imprisonment for life. Whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of the offense punishable with death or imprisonment for life. आगे लेते हैं इसको एक बार। voluntarily conceals by any act or illegal omission or by the use of encryption or any other information hiding tool the exercise of a design to commit such offense or makes any representation which he knows to be false respecting such design. If offense be committed, if offense be not committed, shall, if that offense be committed, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and or if the offense be not committed, with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, and in either case shall also be liable for fine. Illustration given hai: A, knowing that dacoity is about to be committed at B, falsely informs the magistrate that the dacoity is about to be committed at C, a place in an opposite direction, and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offense. The dacoity is committed at B in pursuance of the design. A is punishable under this section. I hope illustration से आपको जिस समझ में आया होगा। इतना ही कहा है कि अगर किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किसी भी तरह का एड प्रोवाइड किया है, किसी भी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया है, किस तरह से, या तो किसी फैक्ट को छुपा के या फिर किसी फैक्ट को गलत बता के, एक्टिव कंसीलमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से। तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है कि ए को पता था कि बी के घर पे डकैती होने वाली है, और जब मैजिस्ट्रेट या कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर उसको रोकने के लिए आ रहा था तो ए ने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि नहीं, डकैती तो सी के घर पे होने वाली है जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आप वहां पे जाइए। पब्लिक सर्वेंट वहां चला गया और बी के घर पे डकैती कमिट हो गया। तो ए ने क्या किया, ए ने कहीं ना कहीं एड प्रोवाइड किया है इन द डकैती, तो ए के ऊपर चार्ज लगेगा 118 का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 119 और 120 आप लोग पढ़ेंगे बिकॉज ये सिंपल से हैं, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, और 120A से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास यहीं पे हम ओवर करेंगे।